Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी से पर्याप्त फंड नहीं मिलने का हवाला देते हुए उन्होंने अपना टिकट रिटर्न कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को टिकट रिटर्न कर दिया, साथ में बीजेपी पर भी कई सारे इल्जाम लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने कहा है कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक फंडिंग का सहारा लिया, अपने कैंपेन में कम से कम खर्च करने का प्रयास किया और इसके बावजूद मैं आर्थिक रूप से संघर्ष करती रही और एक प्रभावशाली चुनाव प्रचार उसमें अभियान को लेकर कायम नहीं रख सकी खुद को, क्योंकि उनके पास ज्यादा फंड नहीं था। कहा गया है सुचारिता की तरफ से कि उन्हें पैसा नहीं मिला है। सुचारिता कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी फंड के लिए पैसा नहीं दी और चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था उनके पास। सुचारिता एक स्टेटमेंट जारी की है, उसमें लिखती हैं कि मुझे पार्टी से फंड देने से इनकार कर दिया गया। विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी और बीजेडी पैसों के पहाड़ पर बैठे हैं और वह मेरे लिए मुश्किल था कि हर जगह पर धन का अश्लील प्रदर्शन हो रहा है। मैं उस तरह प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक पीपल ओरिएंटेड कैंपेन करना चाहती थी और लेकिन इसके लिए मुझे धन की कमी हुई और इसके कारण यह संभव नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पार्टी को पंगु बना दिया है, क्योंकि उनके सारे बैंक अकाउंट को सीज कर दिए गए हैं। खर्चों पर काफी तरह का प्रतिबंध है। मुझे पूरी में जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, वे बदलाव चाहते हैं। ये सुचारिता की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान शेयर किया गया है और लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए इसमें लिखा गया है कि उनके पास फंड नहीं होने की वजह से वो पार्टी के अपना नामांकन वापस दे दिए और बोले हम इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these two conditions. सुचारिता ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने क्या क्या जिक्र किया ये भी आपको बताते हैं। सुचारिता आगे लिखती हैं कि पूरी संसदीय क्षेत्र में हमारा अभियान पूरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि पार्टी ने मुझे फंड देने से इनकार कर दिया। पार्टी के ओडिशा के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार। उन्होंने स्पष्ट रूप से उनसे कहा, इसका बचाव करने के लिए कहा कि आप फंड से पैसा कम खर्च कीजिए। मैं एक सैलरीड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूं और थी, ये कह रही हैं कि मैं एक सैलरीड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थी जो 10 साल पहले चुनावी राजनीति में आई। मैंने पूरी में अपने कैंपेन में अपना सब कुछ झोंक दिया। मैंने अपने चुनाव अभियान को फंड करने के लिए पब्लिक डोनेशन कैंपेन चलाने की भी कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। आगे वो ये भी कहते हैं कि मैंने खर्च को बहुत ही कम करने का प्रयास किया, लेकिन ये खर्च कम नहीं हो सका, क्योंकि चुनाव के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और इतने फंड हमारे पास नहीं है। आपको ये भी बता दें कि पूरी लोकसभा सीट से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा को मैदान में उतारा गया है। पिछली बार संबित पात्रा यहाँ से हार गए थे। बीजेडी पार्टी से अरूप पटनायक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने संबित पात्रा को टिकट दिया था और तब वह बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से मात्र 11,714 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। मिश्रा को 5,38,321 वोट मिले थे और संबित पात्रा को 5,26,607 वोट मिले थे। कांग्रेस के सत्य प्रकाश नायक महज 44,734 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। 2014 के चुनाव में बीजू जनता दल ने उम्मीदवार उतारा था पिनाकी मिश्रा को और पिनाकी मिश्रा ने कांग्रेस के उम्मीदवार सुचारिता मोहंती को यहां से हराया था। तब सुचारिता ने 2,59,800 वोट लाए थे उन्होंने और हासिल किए थे। बीजेपी के अशोक साहू को
तब 2014 में 2,15,763 वोट मिले थे। अब सवाल ये उठता है, आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि सुचारिता मोहंती आखिर हैं कौन? सुचारिता मोहंती करीब 10 साल पहले राजनीति में आई और वो इससे पहले पेशे से पत्रकार रह चुकी हैं, वेतन पर निर्भर थीं और सुचारिता 2014 में भी लोकसभा के सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। यहीं से तब वे दूसरे नंबर पर रही थी और उन्हें बीजेडी से हार का सामना करना पड़ा था। पिनाकी मिश्रा ने उन्हें हराया था। अब वह फिर से चुनावी मैदान में थी, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से फंड न मिलने की वजह से अब सुचारिता कह रही हैं कि ये चुनाव हम नहीं लड़ सकते। उन्होंने पार्टी को ये बात का संकेत दे दिया। पूरी लोकसभा सीट और राज्य की 7 विधानसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। अब जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है और इसी बीच में ये बात कही जा रही है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस सीट से बीजेडी के अरूप पटनायक और बीजेपी के संबित पात्रा को खड़ा किया गया है और दोनों ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन आखिरी तारीख 6 को है और इससे पहले अभी तक इन्होंने सुचारिता ने नामांकन दाखिल नहीं किया और उन्होंने पार्टी से कह दिया कि हम फंड की वजह से यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर भी ऐसा ही कुछ खेल हुआ था कि कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया था। बसपा सहित अन्य प्रत्याशियों ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया था, जिस वजह से 22 अप्रैल को बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। और सिर्फ सूरत में ही नहीं, मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि लोकसभा चुनाव परिणाम के नामांकन के आखिरी तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने 29 अप्रैल को अपना पर्चा वापस ले लिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब इस तरह से अगर यहाँ पुरी में होता है तो फिर बीजेडी और बीजेपी के लिए ये राह आसान हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अभी 2 दिन का समय है, आगे क्या कुछ होता है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।